पेड़ का असली मालिक कौन? तेनालीरामा की कहानी। एक बार की बात है, रोज की तरह ही महाराज कृष्णदेवराय दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर महाराज के समक्ष उपस्थित हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या का जड़ था इन दोनों घरों के बीच मौजूद फलों से लदा हुआ आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ सा था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर सोच विचार करने के बाद महाराज ने यह मामला अपने अष्टदिग्गजों में से एक तेनालीरामा को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए तेनालीरामा ने एक नाटक रचा। उस शाम तेनालीरामा ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाए और कहे कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही तेनालीरामा ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखे कि राघव और केशव क्या करते हैं। तेनालीरामा ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा तेनालीरामा ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बताया तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर तेनालीरामा को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में उपस्थित हुए। उन दोनों के सामने तेनालीरामा ने महाराज से कहा, महाराज, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्यों ना हम वो पेड़ ही कटवा दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। महाराज ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या विचार है? इस पर केशव ने कहा, महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वहीं राघव ने कहा, महाराज, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहे तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाइए मत। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर महाराज ने तेनालीरामा की ओर देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है तेनालीरामा? इसके बाद तेनालीरामा ने महाराज को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर महाराज ने तेनालीरामा को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को बंदी गृह में डलवा दिया। कहानी से सीख, एक पेड़ और मालिक दो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज़ चुराने का अंजाम बुरा होता है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, पेड़ का असली मालिक कौन। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।